अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इलेक्शन 2024 मैराथन ट्रांसमिशन और मैं हूं आपके साथ रानी सैफुल्ला खान। इलेक्शन में जोड़ तोड़ का सिलसिला नाजरीन जारी है। अगर रिजल्ट्स की बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की 64 नशिस्तें 264 नशिस्तों के नताइज जारी कर दिए। यानी 88 खुशाब के 26 पोलिंग स्टेशन पर 15 फरवरी को दोबारा पोलिंग होगी। जी हाँ, दोबारा से पोलिंग होगी। एक नशिस्त पर इलेक्शन मुलतवी किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जारी करदा नताइज के मुताबिक 100 नशिस्तों पर एक आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून ने 75 और पीपल्स पार्टी ने 54 नशिस्तें जीती हैं। एमक्यूएम की अगर बात की जाए तो एमक्यूएम 17 नशिस्तों पर कामयाब हुई। कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग और JUI 4 नशिस्तों पर कामयाब हुई। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी 2-2 नशिस्तें हासिल कर ली। मुस्लिम लीग ज़िया, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और MWM को 1-1 नशिस्त मिली है। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी ने भी 1-1 सीट हासिल की है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने NA 15, मानसेरा NA 40, 47 और 48 के नोटिफिकेशन का इजरा भी रोक दिया है। तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से सफदर अब्बास, लाहौर से सईद बलोच, सलीम शेख लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं और उसके अलावा अजीम शहजाद, आगा यावर, वसीम खान। इन तमाम नुमाइंदगान से हम वक्तन फवक्तन बात करेंगे। सबसे पहले रुख कर लेते हैं सईद बलोच का, जो लाहौर में हमारे साथ हैं। सईद, अहम मुलाकात हुई, मुलाकात का खत्म हो गया, क्या रहा मुलाकात में, अहवाल बताइएगा। जी, एमक्यूएम के वफद की मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात जो है वो ख़त्म हो गई और एमक्यूएम का वफद जो है वो अब जाती उम्रा से कुछ देर पहले रवाना भी हो गया है। आज की जो मुलाकात थी, अगर ये इब्तदाई नोयत की मुलाकात थी, लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक इसमें एमक्यूएम की तरफ से कुछ मुतालबात सामने आए हैं। हतमी तौर पर अभी कुछ तय नहीं पाया गया, मजीद नशिस्तें भी होंगी और उसके बाद मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी, लेकिन कुछ मुतालबात सामने आए हैं जो एमक्यूएम की जानिब से रखे गए हैं। हमारे ज़राए के मुताबिक एमक्यूएम ने सिंध की गवर्नरशिप जो है वो मांग ली है और उन्होंने ये कहा है कि अगर हमारे तामुन के साथ और बाकी पार्टियों के तामुन से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनती है, कोalition गवर्नमेंट बनती है, तो गवर्नर सिंध जो है, गवर्नर सिंध का जो स्लॉट है वो हमें दिया जाए। इसके अलावा एमक्यूएम की तरफ से एक मुतालबा ये भी रखा गया है कि इस बार हमारी 17 सीटें हैं और कराची की हद तक हम सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आए हैं, तो लिहाजा हुकूमत साजी में हमारा जो शेयर है वो भी उसी तनासब से होना चाहिए। लेकिन दोनों जानिब से इस बात पर इत्फाक किया गया कि उनकी मज़ीद मुलाकातें भी होगी और उसके बाद जो भी उनके मुतालबात होंगे मुस्लिम लीग नून उन पर गौर करेगी और उनको हतमी शक्ल दी जाएगी। और एमक्यूएम ने वक्त भी मांगा है कि किसी हतमी नतीजे पर पहुँचने के लिए कि वो मुशावरत करेंगे अपनी राब्ता कमेटी के साथ और उसके बाद अगली नशिस्त में फिर मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन हमारे ज़राए ने यह कन्फर्म किया है कि दोनों जानिब से इस बात पर इत्फाक किया गया है कि मुल्क को इस वक्त बहुत ज़्यादा मुआशी चैलेंजेस हैं, सियासी बहरान का भी मुल्क शिकार है और बहुत बेयकीनी की सी सूरत हाल पहले रही है जिसकी वजह से मुल्क की इक़्तिसादी हालत अच्छी नहीं है। तो लिहाजा सबको मिल के साथ चलना चाहिए और एमक्यूएम जो है वो जो भी हुकूमत बनेगी उसके साथ तामुन करेगी और इत्तेफाक यही हुआ है कि मिल के चलेंगे मुल्क को। ठीक है, ये भी साथ साथ बताएगा कि एमक्यूएम ने गवर्नरशिप तो मांग ली है सिंध की, इसके अलावा कौन कौन से मुतालबात रखे हैं? जी, अभी तक कोई मुतालबा तो खुल के एक गवर्नरशिप के अलावा नहीं आया। सिर्फ ये कहा गया है कि उन्होंने 17 सीटें कराची से जीती हैं और वो बड़ी पार्टी के तौर पे सामने आए हैं, तो लिहाजा उनका जो शेयर वजारतों में है वो उसी तनासब से होना चाहिए। लेकिन कौन सी वजारतें उन्होंने मांगी हैं या क्या, ऐसा अभी कुछ सामने नहीं आया। लेकिन ये कुछ इब्तदाई खदोखाल तय हुए हैं कि जिससे यही लगता है कि एमक्यूएम इस दफ़ा कुछ ज़्यादा मुतालबात जो है वो अपने मनवाएगी और अब देखना यह है कि उन्हें कितना उतना शेयर मिलता है जितना वो लेने की डिमांड कर रही है। लेकिन ये इत्फाक ज़रूर हुआ है कि मिल के चलेंगे और एमक्यूएम ने इस बात पर भी आमादगी जाहिर की है कि वो मुस्लिम लीग नून को कानून साजी के अमल में अपने जो है वो ताउन जो है वो मुहैया करेगी और हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए उसमें शमूलियत के हवाले से जो है वो अपनी आमादगी भी जाहिर की है। लेकिन अभी बड़ा साथ रहेगा। रुक कर लेते हैं, इस वक्त नवीद अकबर इस्लामाबाद में मौजूद है। नवीद,
अच्छा, अफजल जावेद, सॉरी ना, अफजल जावेद हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद में। अफजल, आगाह कीजिएगा, अब इस्लामाबाद में आप हैं, अहम मुलाकातें जो लाहौर में इस वक्त जारी हैं उनकी भी आप तक अपडेट्स आ रही होंगी। क्या लगता है, इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, ऊंट किस वक्त बैठेगा हुकूमत का? हाँ जी, देखें, बड़े ही दिलचस्प सूरत हाल जो है हमें पाकिस्तान की सियासी के हवाले से पैदा होते हुए दिखाई दे रही है। एक तरफ किसी भी पॉलिटिकल जमात को जो है कौमी असम्बली में वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं है, क्योंकि हमने 2018 का भी इंतखाबात देखा तो उस इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वफाकी हुकूमत बनाने के लिए वाज़ेह अक्सरियत हासिल थी और उन्होंने अपने दीगर एहतियाती जमातों के साथ अलायंस करके जो है अपनी हुकूमत बनाई थी। लेकिन अब अगर 2024 की बात की जाए तो 2024 के इंतखाबात में सिर्फ जो आज़ाद उम्मीदवार है वो 101 की तादाद हासिल है, जिनमें से 4 उम्मीदवारान जो है उन्होंने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की है। उसके बावजूद जो है मुस्लिम लीग नून जो है अब तक वफाकी हुकूमत बनाने में हमें कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही। जब तक उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से गैर मशरूत सपोर्ट नहीं मिलेगी तो मुस्लिम लीग नून जो है वफाकी सतह पर जो हुकूमत बनाते हुए नहीं दिखाई दे रही। इस हवाले से जो है मुलाकातों का भी सिलसिला जारी है और तमाम मुलाकातों का महवर है। तमाम स्टेक होल्डर, चाहे यहाँ पे जितने भी गैर मुल्की मुबसरीन आए थे, उसके साथ अब इस्लामाबाद में जितने भी डिप्लोमेटिक मिशन हैं वो भी तमाम, अब उनकी तमाम आइज जो हैं वो लाहौर के ऊपर मरकूज है कि आया मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वफाक में हुकूमत बनाने में कामयाब होती है या नहीं होती है। इस पर जो हमारे जितने भी सफारती हल्के हैं उनकी भी तमाम तर नजरें इस वक्त लाहौर के ऊपर मरकूज है कि उन मुलाकातों का क्या फैसला निकलता है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो जराए बता रहे हैं कि जो वजारत उज़्मा जो मांगी गई है वो मुस्लिम लीग नून को आया काबिल कबूल होगी या नहीं होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर पंजाब में मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत बनानी है तो उसके लिए उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी सपोर्ट दरकार होगी, इत्यादियों की भी जो सपोर्ट दरकार होगी, उसके साथ आज़ाद उम्मीदवार की भी सपोर्ट दरकार होगी। लेकिन अगर हम वफाकी हुकूमत की बात करें तो मुस्लिम लीग नून जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के बगैर जो है वफाकी हुकूमत हमें बनाती हुई नहीं नजर आ रही है। जी ठीक है, हमें अपडेट कर रहे थे अफजल जावेद। रुक कर लेते हैं कराची का, जहां सफदर अबार हमारे साथ मौजूद हैं। सफदर, अहम रहनुमा जो हैं वो इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं MQM के, और वहां पे मुतालबात रखे गए हैं। एक मुतालबा तो सामने इस वक्त यही आया है कि गवर्नरशिप मांग ली गई है, इसके अलावा भी कोई मुतालबात हैं जो यहाँ से MQM वाले डिसाइड करके गए और आपके पास कुछ हो तो बताइएगा। देखिए, अभी भी गवर्नरशिप जो है वो MQM के पास ही थी। जो कामा टेसोरिंग है वो भी MQM से ही बिलोंग करते हैं। इसके अलावा जो अभी हमारे साथी रिपोर्टर बता रहे हैं कि जाती उमरा में जो आम मुलाकात चल रही है वहाँ पे भी जो है वो गवर्नरशिप का ही मुतालबा किया गया है। जबकि हम अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं सुबह से ही कि आज MQM पाकिस्तान की जानिब से कराची में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। तो वहाँ पर जो MQM के रहनुमाएँ अनीस क़ाइम ख़ानी, तो उन्होंने भी इस बात का इजहार किया है कि जो हुकूमत साजी है उसके अंदर MQM नून लीग के साथ जो है वो हुकूमत साजी में शरीक हो सकती है। अलबत्ता जो उनकी तरफ से कोई खास बात सामने नहीं है। अलबत्ता ये बताया गया है कि जो उनका वक्त वहाँ पर इस वक्त मौजूद है, जो लाहौर गया था कल गुज़श्ते रोज़, आज वो शाम को पहुँच जाएगा और जलसे में भरपूर शिरकत करेगा। अलबत्ता उनकी तरफ से कोई खास अभी तक जो है वो ऐलान सामने नहीं आया। सिर्फ यही बताया गया है कि MQM का वक्त जो है इस वक्त लाहौर में मौजूद है, जो आज शाम को वापस कराची पहुँच जाएगा। ठीक है, सफदर अब्बास हमें अपडेट कर रहे थे तमाम सूरत हाल में क्या होता रहा है। हमारे अब रुख कर लेंगे वसीम खान का। वसीम हैदराबाद में मौजूद हैं और पल पल की खबर से हमें आगाह कर रहे हैं। वसीम, वहाँ पे एहतजाज की कॉल दी गई थी हैदराबाद में, एहतजाज का सिलसिला कहा गया था कि दोपहर 2 बजे नमाज के बाद शुरू किया जाएगा, कोई अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, जमीयत उलमाए इस्लाम की जानिब से हैदराबाद बाईपास पर धरना दे दिया गया है। जो इंतखाबी नताइज हैं उनके ख़िलाफ़ मौलाना ताज मोहम्मद नायू हैं सूबाई रहनुमा JUI के, उनकी क़यादत में ये धरना दिया गया है। इस वक्त जो हैदराबाद बाईपास है उस पर सूरत हाल ये है कि जो 2 तरफ़ा ट्रैफिक है वो मुअत्तल हो गई है और गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें वहाँ लगी हुई हैं। इस हवाले से जो मौलाना ताज मोहम्मद नायू हैं उनका यही कहना है कि वो इंतखाबी नताइज के ख़िलाफ़ धरना दे रहे हैं यहाँ हैदराबाद में। हैदराबाद के साथ साथ सिंध के दीगर शहरों में भी जो मरकज़ी शाहराह हैं वहाँ पर JUI की जानिब से धरना शुरू हो चुका है। रात 8 बजे तक उनका कहना है कि हम ये धरना देंगे और इसके बाद जो उनका मज़ीद आइंदा का लाए अमल है उस पर अमल करते हुए जो इंतखाबी नताइज हैं उनके ख़िलाफ़ अपनी तहरीक चलाएँगे। दूसरी जानिब आपको ये बताऊँ कि अब से कुछ देर बाद हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने जमात इस्लामी की जानिब से एहतजाज का ऐलान किया गया है इंतखाबी नताइज के ख़िलाफ़, जबकि PTI के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से भी आज प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल जब्बार खान जो
जिन्हें शिकस्त हुई है PS 62 से, उनकी जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया गया है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो हारने वाले उम्मीदवार या जमातें हैं उनकी जानिब से बाकायदा एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया था। ये जो एहतजाज का सिलसिला है वो इलेक्शन वाले दिन से ही शुरू हुआ था, जब नताइज में ताख़ीर हुई थी। उसके बाद से मुसलसल आज तक ये सिलसिला जारी है और ख़ास तौर पर जो सियासी जमातें इंतखाबात में हारी हैं उनकी जानिब से और जो उम्मीदवार हैं इनफरादी तौर पर उनकी जानिब से भी ये सिलसिला जारी है। ठीक है, JUI की जानिब से हैदराबाद हाईवे पर एहतजाज का सिलसिला जारी है, उन्होंने धरना दे दिया है। वसीम खान हमें अपडेट कर रहे थे। सलीम शेख की जानिब रुक कर लेते हैं। सलीम, अहम मुलाकात हो गई, PMLN नून लीग की और MQM की जानिब से गवर्नरशिप मांग ली गई है और पहले भी गवर्नरशिप MQM के पास ही थी, तो सिर्फ एक ही मुतालबा रखा गया है या मजीद भी मुतालबात होंगे? कौन से मुतालबात हो सकते हैं अगर कोई दीगर भी हैं तो? देखिए, हमारी जो मुलाकात में मौजूद एक अहम रहनुमा से जब गुफ्तगू हुई है तो उनका ये कहना था कि आज की मुलाकात जो हुई है उसके अंदर जो है वो सिर्फ मुल्क को आगे लेकर चलने की बात हुई है और उसमें ये तय किया गया है कि मुल्क को मौजूदा बहरानों से किस तरह निकाला जा सकता है, इस पर बात हुई है। और दोनों जमातों के दरमियान इस बात पर इत्तेफाक किया गया है कि हमने सिर्फ मुल्क की बेहतरी के लिए इकदाम करने हैं और मुल्क को बेहतर किस तरह लेके जा सकते हैं, इस पर बात हुई है। जो हमारे ज़राए हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि कोई ऐसी डिमांड नहीं रखी गई कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना, गो कि ये चीजें ऑलरेडी तय हो चुकी होती है। और गवर्नरशिप की जो बात है, गवर्नरशिप तो ऑलरेडी उनके पास है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि गवर्नरशिप की जो है डिमांड की गई है, या तो कि उनको कोई ऐसे इशारे मिले हों कि गवर्नर जो है उनका तब्दील किया जा रहा है। अभी ऐसे कोई बात सामने नहीं आई कि गवर्नर को तब्दील किया जा रहा है। तो लिहाजा आज जो हमारी मीटिंग में मौजूद एक अहम शख्स से मुलाकात गुफ्तगू हुई है तो उन्होंने जो कहा है कि आज की मुलाकात का सिर्फ ये एजेंडा था कि मुल्क को किस तरह बहरानों से निकालना है। और सलीम शेख, अब ये तो आज की मुलाकात का आपने बताया कि एजेंडा रहा कि मुल्क को सियासी बहरान से, माशी बहरान से किस तरह निकाला जाएगा, लेकिन फिर ये एक मखलूत हुकूमत, PDM हुकूमत बनने जा रही है। क्या लगता है, आपका क्या तज्जिया है कि ये इस्तेहकाम ला पाएगी? जी देखिए, मखलूत हुकूमत या PDM हुकूमत जो भी है उसको काम सिर्फ जो है वो माशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए ही काम करना है। और जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है अपनी तकरीर में ये कह चुके हैं कि हमने जो है वो मुल्क को आगे के लिए आगे की तरफ लेके जाना है और तमाम जमातों से बात करेंगे। और ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम लीग नून और MQM दोनों मिलकर जो है वो मुल्क को माशी या सियासी बहरान से निकाल सकते हैं। इसके लिए जो है वो तमाम जमातों को साथ लेकर चलना पड़ेगा और इसीलिए जो है पीपल्स पार्टी से भी बातचीत हो रही है। पीपल्स पार्टी से जो है आसिफ अली जरदारी से मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुलाकात हो चुकी है और जो हमारे जराए हैं वो ये कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर एक मुलाकात और एक्सपेक्टेड है, जिसमें जो है वो मुलाकात में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी भी हो सकती है। और उसमें ये तय किया जाएगा कि अगर हुकूमत साजी तो करनी है वो कैसे करनी है, लेकिन मुल्क को जो है वो बहरानों से किस तरह निकालना है, सियासी बहरानों से किस तरह निकालना है और माशी हालात जो है मुल्क के वो किस तरह बेहतर किए जाने, इस हवाले से जो है वो मामला तय करने। और ये बात भी दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी के बगैर जो है वो हुकूमत बनाना जो है वो जरा मुश्किल सा नजर आ रहा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास काफी ज्यादा सीटें हैं और जो आजाद उम्मीदवार है खासतौर पर जो PTI से कामयाब हुए हैं उनको भी कोशिश ये की जा रही है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों तरफ से कि जो आजाद उम्मीदवार हैं उनको भी अपनी पार्टी का हिस्सा बनाया जाए ताकि जो है वो मुल्क को माशी और सियासी तौर पर बेहतर तरीके से आगे लेकर जाया जा सके। जी ठीक है सलीम शेख, ये भी साथ साथ बताएं, बैरिस्टर गौहर ने अपनी बात की है, उसमें यही कहा है कि नून लीग में और पीपल्स पार्टी में शमूलियत तो नामुमकिन है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो MQM के साथ हम अलायंस भी कर सकते हैं, इल्हाक भी कर सकते हैं। तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि MQM तो एक जाने मुलाकातें कर रही है और आप ही के मुताबिक इनकी बात और इनके जो मुतालबात थे वो ऑलरेडी पहले से, इलेक्शन से पहले से फाइनलाइज हो चुके थे? जी देखिए, हुकूमत बनाने के लिए जो है आज़ाद उम्मीदवारों को किसी सियासी जमात का सहारा लेना पड़ता है। मैं पहले भी ये बता चुका हूँ और अब फिर बता रहा हूँ कि अगर PTI के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं MQM के साथ जाना चाहते हैं या पीपल्स पार्टी के साथ भी जाना चाहते हैं तो फिर उनको उस जमात का हिस्सा बनना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास जो है वो निशान नहीं था। निशान ना होने की वजह से जो है अब किसी पार्टी में जाएंगे तो ये फिर उस पार्टी के तस्वर होंगे और फिर इनको एक सबसे बड़ी मुश्किल ये पेश आ रही
रही है कि जो रिजर्व सीटें हैं वो इनको नहीं मिलेंगी। रिजर्व सीटों के लिए प्रोसेस ये होता है कि जब इंतखाबी अमल का आगाज होता है तो उस वक्त ही अपनी एक लिस्ट फ्राहम करना होती है। पीटीआई के आजाद उम्मीदवार के तौर पर जो है वो कोई लिस्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जमा नहीं करवाई गई। तो लिहाजा अब ये अगर किसी पार्टी के हिस्सा बनते हैं तो ये भी देखना होगा आईनी और कानूनी तौर पर कि जब इन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए तो उस वक्त इन्होंने लिखवाया था कि हम पीटीआई के उम्मीदवार हैं, और अब अगर ये किसी और पार्टी का हिस्सा बनते हैं तो फिर ये भी आईनी और कानूनी तौर पर इस स्टेटस को चेक करना पड़ेगा कि आया ये इस तरह किसी और पार्टी को किस तरह ज्वाइन करेंगे। इसके लिए भी जो है वो आईनी की बात है, वो ऐसे पार्टी बड़ी मुश्किल होंगी। कुछ उम्मीदवार अगर जाना चाहेंगे तो उसके लिए तो शायद ऐसी मुश्किल ना हो। अगर तमाम के तमाम जिस तरह 90 उम्मीदवार कहा जा रहा है कि ये जीते हैं पीटीआई के, जबकि गौहर खान कह रहे हैं कि वो 150 के करीब है, तो अगर ये सारे भी मिला लिए जाए तो अगर ये सारे के सारे इकट्ठे किसी पार्टी में जाना चाहेंगे तो फिर इनके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है, मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। सलीम शेख हमारे साथ रहिएगा, रुक कर लेते हैं एक बार फिर सईद बलोच की जानिब। सईद, अहम मुलाकात के बारे में आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। एमक्यूएम का वफ्द अब जा तो चुका है, लेकिन उनके जाने के बाद पीएमएल-एन का कोई वफ्द बाहर आया, मीडिया से गुफ्तगू हुई, या आपसे कोई रब्ता हुआ किसी का? जी अभी तक पीएमएल-एन की तरफ से कोई बाहर नहीं आया और ना ही उन्होंने किसी ने कोई मीडिया से अपने तौर पे रब्ता किया है। लेकिन हमारी जो बात हुई है अंदर, उसमें कुछ बातें तो मैंने आपको बताई थी कि गवर्नरशिप वाली जहाँ तक बात है, तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई भी पार्टी किसी के साथ कोalition पार्टनर बने और उसका कोई मुतालबा ही ना हो और गैर मशरूत तौर पे वो उनके साथ कोई ताउन करे। अगर ऐसा हो तो मेरा ख्याल है कि फिर तो पाकिस्तान के सारे मसाइल ही हल हो जाएं और किसी का किसी से कोई मुतालबा ना हो। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो गवर्नरशिप का जहाँ तक ताल्लुक कहता है, चूँकि गवर्नर अभी तो एमक्यूएम का ही है, लेकिन अगर आइंदा हुकूमत बनती है तो उसमें एमक्यूएम का ये मुतालबा सामने आया कि गवर्नर अगर हुकूमत बनती है तो उसमें गवर्नर हमारा ही रहेगा, ये होगा या दूसरा होगा, जो भी होगा। लेकिन इसके अलावा कुछ शिकवे शिकायत भी सामने आई हैं, जैसे पीपल्स पार्टी के साथ एमक्यूएम के कुछ मसाइल रहे हैं। तो इस हवाले से हमारे ज़राए ने हमें ये बताया है और उन्होंने ये कंफर्म किया है कि मियां नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ की ये ड्यूटी लगाई है कि वो जब पीपल्स पार्टी के क़यादत के साथ उनकी मुलाकात होगी तो वो एक मसालत का किरदार भी अदा करें एमक्यूएम के दरमियान और पीपल्स पार्टी के दरमियान, ताकि अगर ये तीनों जमातें मिलकर बैठती हैं, क्योंकि ये जब तक पीपल्स पार्टी का तामुन जैसे बलोच साथ रहिएगा, आपसे मजीद भी तज्जिए लेंगे। रुक कर लेते हैं सफदर अब्बास की जानिब। सफदर, एक जानिब यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है, दूसरी जानिब एहतजाज किए जा रहे हैं, बड़ी जमातें एहतजाज कर रही हैं, क्या कहेंगे इस पर अब आप? जी बिल्कुल ऐसे ही है। कराची में आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मली में जश्न बिलावल का एहतमाम किया जा रहा है, जबकि एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से जिना ग्राउंड में आज यौम तशक्कुर के हवाले से भी जलसा किया जाएगा, चरागा होगा। अलबत्ता दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जो JUI है उसकी जानिब से कराची की अहम शहराहों पर एहतजाज किया जाएगा, जबकि जमात इस्लामी की जानिब से भी शहर के 8 मुख्तलिफ मकामात पर जो एहतजाज का सिलसिला कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा, जिसके हवाले से हम देख रहे हैं कि ऐलान कल ही कर दिया गया था। कल भी एहतजाज का सिलसिला जारी था और आज भी जो मुख्तलिफ जमातों की जानिब से एहतजाज का ऐलान किया गया है। जी ठीक है सफदर अब्बास, एक बार फिर रुक कर लेते हैं सईद बलोच की जानिब। सईद बलोच, अब हम आपसे यही बात करेंगे कि अब मुलाकात हो गई एमक्यूएम की, पीएमएल-एन की मुलाकात हो गई, लेकिन पीटीआई जो इंडिपेंडेंट है उनका कहना यह है कि हम अकेले भी हुकूमत बना सकते हैं, लेकिन किसी भी हाल में पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन के पास नहीं जाएंगे। तो दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा है कि एमक्यूएम से इल्हाक करने का या उनसे अलायंस करने का मामला हो सकता है, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है सईद? जी एमक्यूएम के साथ उनके अलायंस वाली बात जो है वो ये कर तो रहे हैं, लेकिन ऐसा बज़ाहिर तो मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जैसा कि हमारे ब्यूरो चीफ सलीम शेख साहब अभी बात कर रहे थे कि एमक्यूएम के साथ मामलात मुस्लिम लीग नून के पहले से ही तय पा चुके हैं और इसमें सदाकत भी है, क्योंकि आपको याद होगा कि इलेक्शन से पहले भी एमक्यूएम का एक वफद मॉडल टाउन पहुँचा था और उन्होंने शहबाज शरीफ से मुलाकात भी की थी और उसमें उन्होंने बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग भी दी थी और उसमें उन्होंने यही कहा था कि हमने साथ चलने का जो है वो उस पर इत्फाक किया है और मुल्क चूँकि बहुत सारे इक़्तिसादी चैलेंजेस का उसे सामना है, तो हमें चाहिए कि तमाम फोर्सेस को मिल के जो है वो साथ चलें और मुल्क को इस मुआशी बहरान से निकालें। और उन्होंने ये भी कहा था कि हम गैर मशरूत तौर पे
साथ चलने के लिए हम तैयार हैं। तो ये तो बज़ाहिर एक कहने की बात है कि गैर मशरूत तौर पे चलेंगे, उनके यकीनन मुतालबात हैं और वो मुतालबात मुस्लिम लीग नून को मानने भी पड़ेंगे। लेकिन अभी तक सूरत हाल जो ऑन ग्राउंड रियलिटी वो यही है कि पीपल्स पार्टी के बगैर भी हुकूमत नहीं बन सकती और MQM के चूँकि 17 सीटें हैं मरकज़ में, तो उन्हें भी साथ मिलाना जो है वो ज़रूरी होगा। इसलिए बज़ाहिर यही सूरत हाल बनती नज़र आ रही है कि पीपल्स पार्टी में और MQM में जब मुलाकातें मज़ीद होंगी तो उसके बाद कुछ बात आगे बढ़ेगी। और MQM की बात तो लगता यही है कि उनके मामलात काफ़ी हद तक तय हैं। जी ठीक है, MQM के मामलात तो काफ़ी हद तक तय हैं। सईद बलोच हमारे साथ थे, रुक कर लेते हैं एक बार फिर अफजल जावेद की जानिब। अफजल, इलेक्शन हुआ, इलेक्शन का रिजल्ट आया, इलेक्शन से पहले कहीं बहुत बेयकीनी थी, कई सवालात थे, लेकिन अगर देखा जाए तो 5 बजे तक 6 बजे तक काफ़ी पीसफुल इलेक्शन रहा। ठीक है, लोग बाहर भी निकले, लोगों ने वोट भी डाले। अब यही कहा जा रहा है कि उसके बाद चेंजेस आए। इस तरह के जो चेंजेस है इससे पहले सालों में 2018 में 2013 में और इतना डिले आना और उसके बाद सवालात उठ जाना और फिर ये जो कहते हैं ना इलेक्शन का रिजल्ट ये रोक के देना, इस तरह पहले कभी हुआ है माजी में? हाँ जी, देखें, अगर हम माजी की बात करें तो ज़्यादा दूर ना जाएं, 2018 के इंतखाबात देख लें, जब उसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2018 के इंतखाबात करवाएं जो आज करवा रहा है। यही वो अदारा है जिसने बड़ी पुरअमन तरीके से इलेक्शन करवा रहे थे। बहुत सारे स्टेक होल्डर्स यही कह रहे थे कि शायद 8 फरवरी की जो तारीख दी गई है उसमें इंतखाबात का निकाह यकीनी ना हो सके। लॉ एंड ऑर्डर की भी सूरत हाल ख़राब थी, लेकिन हमारे तमाम जितने भी रियासती इदारे हैं उनको ज़रूर ये क्रेडिट देना चाहिए कि पीसफुल इलेक्शन कराने में कामयाब रहे। अगर हम 2018 में वापस जाएँ तो 2018 में भी जब इंतखाबात खत्म हो चुके थे, वोटिंग मुकम्मल हुई और उसके बाद जब रिजल्ट्स आ रहे थे तो तकरीबन 3 दिन उस वक्त भी लग गए थे तमाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपने इंतखाबी नताइज जारी करने के हवाले से। जो RTS था 2018 में वो बैठ चुका था और जो टेक्निकल रीजंस थी उस वक्त भी माजी में भी हमें देखने को मिली कि जब RTS बैठ गया तो इंतखाबात के रिजल्ट जारी करने में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इसी तरह दुश्वारियों और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और आज अब 2024 की अगर हम बात देखें तो 2024 में भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 3 दिन लग चुके तमाम इंतखाबी नताइज जारी करने के हवाले से, क्योंकि जो इनका EMS सिस्टम था वो इंटरनेट से मुंसलिक था और मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की वजह से इंटरनेट को बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से इंतखाबी नताइज रिसीव करने में ताखीर का सामना करना पड़ा। रात 2 बजे के करीब चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अहकामात जारी करे तमाम रिटर्निंग अफसरान को कि वो फौरी तौर पर इंतखाबी नताइज जो है जारी करने का सिलसिला शुरू करें, जिसके बाद इंतखाबी नताइज जारी करने का गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जारी करने का सिलसिला शुरू हुआ। तो माजी में भी ऐसा होता रहा है कि इंतखाबी रिजल्ट कोई एक दिन में सामने नहीं आया। ये माजी में भी ऐसा हुआ है कि 2 से 3 रोज इंतखाबी नताइज जारी करने में लगते रहे हैं। इस वक्त भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने तमाम हलकों से इंतखाबी नताइज जो है वो जारी कर दिए गए हैं। 859 हलकों से जो है तकरीबन इंतखाबी नताइज जारी कर दिए गए। कौमी असम्बली के तमाम 264 हलकों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी कर दिए गए। इसी तरह KP की बात करें, सिंध असम्बली की बात करें, बलोचिस्तान की बात करें या पंजाब असम्बली की बात करें, वहाँ से भी उन्होंने तमाम जो हलकों के नताइज हैं वो जारी कर दिए हैं। तो ऐसा हमें कभी भी नहीं हुआ कि पाकिस्तान की तारीख में किसी एक दिन में जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने इंतखाबी रिजल्ट को जारी कर दिया। गैर जरूरी तनकीद की, लेकिन क्रेडिट जरूर देना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, जिनका ये जिम्मेदारी थी कि मुल्क में पीसफुल इलेक्शन करवाएं। पोलिंग करवाने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की थी, जिसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी संभालने के काम हमारी जितनी भी सरकारी मशीनरी, हमारी सूबाई हुकूमतें या वफाकी निगरान हुकूमतें उन्होंने की है। तो लिहाजा तमाम स्टेक होल्डर की कोशिशों की वजह से आज ये मुल्क में इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाएगा। जो फ्रीकैन तहफुजात का इजहार कर रहे थे कि शायद पाकिस्तान में 8 फरवरी को इलेक्शन ना हो, अब इलेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। हार और जीत जो है इंतखाबी अमल का सिलसिला जो हिस्सा है, लेकिन अब देखना ही होगा कि जो उम्मीदवारान जो कह रहे हैं, जो मुतालबा कह रहे हैं कि वो इलेक्शन जीते हुए थे और उन्हें हरा दिया गया, वो कानूनी रास्ते फोरम जो रास्ते हैं वो मौजूद है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स मौजूद हैं, हाई कोर्ट्स मौजूद हैं, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हाई कोर्ट गए हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आए। तो वक्त के साथ साथ ये चीज़ें भी सेटल हो जाएंगी और उम्मीद है कि जो भी हुकूमत में आए, वफाकी हुकूमत में, सूबाई हुकूमत में, वो पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान की जो माशी सूरत के शदीद चैलेंजेस का सामना है उनकी बेहतरी के लिए काम करे। आवाम बहुत ज़्यादा पिसी हुई है, आवाम को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, महंगाई का जिन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, उसको रोकने की हमें ज़रूरत है। अब देखता यह होगा कि हुकूमत कौन बनाती है।
ठीक है, देखना यही होगा कि हुकूमत कौन बनाती है। रुक कर लेंगे एक बार फिर से सलीम शेख। सलीम, यही सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है, यहाँ मुलाकातों का सिलसिला जारी है। वजीर आजम किस पार्टी का होगा, पीपल्स पार्टी अपना वजीर आजम लाएगी या फिर नून लीग का होगा, इस पर भी बहस जारी है। अहम मुलाकात में आज MQM की एक मुलाकात होगी। चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश गाह पर भी बताया जा रहा है कि सियासी सरगर्मियां जारी हैं, वहां भी मुलाकात का है। फिर शाम में जरदारी साहब से एक बार फिर मुलाकात की जाएगी। क्या फ्यूचर देख रहे हैं? जी बिल्कुल, आज जो हमारे ज़राए हैं वो इस बात को बता रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है अपनी टीम के हमरा जो है चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह ज़ोहरलाई रोड पर जाएंगे और उनसे जो है ना हुकूमत साजी के हवाले से जो है मामलत तलब करेंगे, क्योंकि जो ओवरऑल सिचुएशन बनती जा रही है उसमें नवाज शरीफ ये खुद कह चुके हैं तमाम पार्टियों को और आज़ाद उम्मीदवारों को कि वो तमाम जो है वो मिले और मिलकर जो है वो मुल्क को आगे लेकर जाएं। और इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है मुल्क के लिए वो है सियासी बहरान और माशी बहरान, और इन दोनों को हल करने के लिए, सियासी बहरान को हल करने के लिए यही बात है कि तमाम सियासी पार्टियां जो है वो इकट्ठी होकर चले। इसका इशारा जो है वो नवाज शरीफ अपनी तकरीर में भी दे चुके हैं। और माशी बहरान के लिए भी जरूरी है कि तमाम सियासी पार्टियां अगर इकट्ठी होंगी तो फिर मैशत बेहतर होगी। जब मंशूर पेश किया गया था मुस्लिम लीग नून का, तो उस वक्त जब हमारी गैर रस्मी गुफ्तगू हुई थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से, तो उनका ये कहना था कि जैसे ही वो हुकूमत में आएंगे तो हुकूमत में आने के बाद सबसे पहली जो प्रायोरिटी उनकी होगी वो यही होगी कि मुल्क को माशी बहरान से किस तरह निकालना है। और माशी बहरान से निकालने के लिए जो है वो जरूरी है कि तमाम सियासी जमातें, जो सियासी कुव्वतें जो है उनको इकट्ठा किया जाए। और यही वजह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो है अपनी तकरीर में कह दिया कि तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चला जाएगा और इसके लिए टास्क भी दे दिया गया। अब देखना यह है कि आइंदा आने वाले 2-3 रोज जो है वो बड़े अहम है और उसके अंदर ही फैसला होना है कि कौन कौन सी जमात जो है वो इकट्ठी हो रही है। और सलीम, अगर हम इलेक्शन से पहले की बात करें तो पीपल्स पार्टी ने, बिलावल भुट्टो जरदारी ने हर जलसे में यही खिताब किया था कि अगर हमारी हुकूमत आ जाती है तो हम कोई सियासी कैदी नहीं रखेंगे, हम अगर जो कैद है उन्हें भी रिहा कर देंगे। तो वो कहीं ना कहीं PTI के लिए काफी पॉजिटिव बात थी और सभी जानते हैं कि वो बात किसकी कर रहे थे। अब अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग मिल जाते हैं तो क्या ये बिलावल भुट्टो जरदारी कर सकेंगे? जी देखिए, सियासी कैदियों के हवाले से जो बात है उसके अंदर अगर उसके किसी भी कैदी के ऊपर इल्जाम हो सियासत के हवाले से, फिर तो एक अच्छी बात है कि उस सियासी कैदी को जो है वो बाहर निकालना एक प्रायोरिटी होती है। लेकिन अगर 9 मई के वाकयात में देखें, जो सियासतदान अगर अंदर है, तो अगर 9 मई के वाकयात में जो लोग अंदर हैं और उनको अगर सियासी कैदी कहा जाए तो वो मैं समझता हूँ कि शायद वो एक बात दूसरी तरफ चली जाएगी, क्योंकि उन लोगों के ऊपर जो मुकदमात हैं वो तोड़ फोड़ और इंतशार के मुकदमात है। और इसलिए जो सूरत यही है कि गो के बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये कोशिश तो की है कि उनको सियासी कैदी शायद कहा हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो 9 मई के मुलजमान हैं, जो कैद हैं लोग, उनको सियासी कैदी कहा हो। इसके अलावा भी 2 सियासी कैदी हो सकते हैं। तो लिहाजा बात यही है कि अगर वो दोनों हुकूमत में आ जाते हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर भी हुकूमत में आ जाते हैं, तो फिर जो उन्होंने कहा था कि हमारा बयानिया ये है कि वो सियासी कैदी नहीं रहने देंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि 9 मई में जो मुलव्वस अफराद हैं वो सियासी कैदी उनको तस्वर नहीं किया जा रहा। उनके ऊपर जो मुकदमात हैं रियासत के हवाले से और इंतशार फैलाने के हवाले से, तो उनका और इस सियासी कैदियों के हवाले से कोई ताल्लुक बनता नहीं है। जी ठीक है सलीम शेख, ये भी काफ़ी अपडेट्स आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवारों ने उड़ान भरना शुरू कर दी है मुस्लिम लीग नून की जानिब से, उस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, अब तक कोई 4 से 5 जो उम्मीदवार हैं वो तो मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर चुके हैं। बाकायदा तौर पर उन्होंने वीडियो पैगाम भी अपना भेज दिया और मुस्लिम लीग नून भी इस हवाले से कह चुकी है कि हमारे पास आ चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि 8 से 10 उम्मीदवार तो मुस्लिम लीग नून के ही आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनको टिकट नहीं मिली थी और वो आज़ाद हैसियत में जो है वो कामयाब हुए। और अब क्योंकि एक हवा चल पड़ी है कि हुकूमत जो है मुस्लिम लीग नून बनाने के लिए जा रही है, तो जो भी आज़ाद उम्मीदवार होते हैं उनकी प्रायोरिटी यही होती है कि जीतने वाली पार्टी यानी जो हुकूमत बनाने जा रही है उसके साथ मिला जाए। तो ये बात तो एक बज़ाहिर तय नजर आ रही है कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनका माजी में भी मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रहा है वो मुस्लिम लीग नून को ही ज्वाइन करेंगे। लेकिन रही बात जो कि PTI के आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनका ताल्लुक 90 के करीब है, लेकिन बैरिस्टर गौहर जो है इस हवाले से 150 का दावा करते हैं, लेकिन उनमें से भी अगर कुछ उम्मीदवार टूट कर जो है वो मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करेंगे, तो फिर जो बात यह है कि उससे जो है मुस्लिम लीग नून के पास जो अरकान की तादाद वो काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। जी
ठीक है, सलीम शेख साथ रहिएगा। एक बार फिर रुख कर लेंगे सईद बलोच की जानिब। सईद बलोच, अहम मुलाकातें जो हम सुबह से देख रहे हैं, बल्कि हम 3-4 दिन से जो अहम मुलाकातें देख रहे हैं, वो तमाम तर जो लोग हुकूमत में मौजूद हैं, अगर MQM, पीपल्स पार्टी, नून लीग के हैं, और उनकी मुलाकातें भी नज़र आ रही हैं, आगे का लाया अमल भी नज़र आ रहा है, जोड़ तोड़ चल रहा है। लेकिन अगर हम PTI के आज़ाद उम्मीदवार की बात कर लें तो उनका न आगे का लाहे अमल सामने आ रहा है, ना ही उनकी कोई अहम मुलाकातें सामने आ रही हैं, तो वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे अब? जी, जैसा कि अभी सलीम शेख साहब कह रहे थे कि बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स ऐसे हैं कि जिनका ताल्लुक पहले किसी ना किसी हवाले से नून लीग से रहा है और वो नाराज़ थे और या उन्हें टिकट नहीं मिले थे और वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े और फिर जीत गए, तो वो तो वापस आ रहे हैं। और इसकी तरफ आपके ही इसी ट्रांसमिशन में आपसे ही शायद बात हो रही थी एहसन इकबाल साहब की गुज़िश्ता रोज़, तो उन्होंने भी उनका नंबर भी बताया था, गालिबन कोई 15 बताया था कि वो तो हमारे ही हैं, तो वो तो हमारी पार्टी को ही ज्वाइन करेंगे दोबारा। लेकिन जो इंडिपेंडेंट्स वो हैं जो कि जिनका ताल्लुक PTI से है, उनमें भी बहुत सारे ऐसे हैं जो टर्न कोर्स हैं, जो कि पहले दूसरी जमातों में रहे हैं और उसके बाद फिर उन्होंने PTI ज्वाइन की, फिर PTI छोड़ गए, फिर आए, तो वो आते जाते रहते हैं। तो उनका मकसद यही होता है कि जो भी वो सिर्फ हवा का रुख देखते हैं, वो पहले भी वो PTI में इसलिए गए थे कि वो एक वेव चली हुई थी, तो वो इसका हिस्सा बन गए। तो अब जब वो ये देखेंगे कि अब किसी और पार्टी की हुकूमत बन गई है, तो वो उस पार्टी को ज्वाइन करेंगे। जैसे आजकल वेव बन रही है कि शायद मुस्लिम लीग नून जो है वो हुकूमत बनाने जा रही है इत्तेहादियों के तामुन से, तो वो इस तरफ यकीनी तौर पर आएंगे। लेकिन जो डाई हार्ड सपोर्टर हैं या PTI के मेंबर्स हैं, वो तो नहीं जाएंगे। इस हद तक तो बैरिस्टर गौहर का दावा जो है वो दुरुस्त है, लेकिन जो टर्न कोर्स हैं, जो इधर उधर आते जाते रहते हैं अपने मफादात की खातिर, तो उनके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि वो कहीं नहीं जाएंगे। वो हवा का रुख देखकर यकीनन अपना रास्ता बदलेंगे और फिर देखेंगे कि उनको किस तरह जाना है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे सलीम शेख ब्यूरो चीफ लाहौर, सईद बलोच सफदर अब्बास कराची से, अफजल जावेद इस्लामाबाद से। तमाम नुमाइंदगान हमें वक्तन फवक्तन अपडेट कर रहे थे। तमाम नुमाइंदगान हमारे साथ ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पे नाज़रीन वक्त हुआ है ट्रांसमिशन में एक ब्रेक का, साथ रहिएगा।